नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं जैन सर लॉ क्लासेस के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी दूंगा। आपके 2023 के जो भी जुडिशरी एग्जाम्स हैं उसमें एक टॉपिक तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको कवर करा दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पुलिस को यहाँ पे एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी होता है अपने कॉग्निजेबल केस के अंदर। बहुत सारे लोगों के मन में अब यहाँ पे डाउट आ जाएंगे कि हाँ यार बिल्कुल मैंडेटरी होता है, बट यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलग अलग गाइडलाइंस दी हैं। अगर यहाँ पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एज अ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको बहुत ही क्लियर कट जवाब देना होगा, बट बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। 5 केस लॉज हमारे को यहाँ पे मेंशन करने होते हैं अपने आंसर को लिखते समय। जैन सर लॉ क्लासेस की मेरी भी क्लासेस चलती हैं, सीआरपीसी का भी मैंने बैच चालू करा है। अभी भी आपके पास लिमिटेड टाइम है कि अगर आप सीआरपीसी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको देरी नहीं करनी है। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ज्यादा देरी ना करते हुए आप बस मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करिए, सर मैं आपका सीआरपीसी का बैच ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं आपको पेमेंट लिंक भेजूंगा, आपको पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट भेजना है, आप डायरेक्ट क्लासेस अपनी चालू कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1992 सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा यहां पे प्रकाश सिंह बादर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 सुप्रीम कोर्ट का। ये दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सेम बात बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला था कि भाई देखो इन दोनों केसेस में ना जो पार्टी थे, जो हमारे एक्यूज पर्सन थे, उन जिनके ऊपर एफआईआर का यहां पे मामला बनाया गया था, उनका वो दोनों चीफ मिनिस्टर थे। पहली बात तो अब ये क्लियर रखिएगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुद्दा आया कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत यहां पे कोई भी केस दर्ज बनता है, यहां पे कोई भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए आता है या कोई भी इंफॉर्मेशन देता है कि भाई इस जो ये सीएम साहब है ना भाई ये बहुत ज्यादा करप्ट हैं, इनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करी जाए, तो यहां पे एकदम एफआईआर दर्ज करना बिल्कुल भी जायज नहीं होगा। क्यों? पहली बात तो ये है ना भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मतलब करप्शन की यहां पे बात आ रही है, तो ये एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन है या नहीं है किसको क्या पता। भाई अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो साथ में प्रूफ भी लेके आओ कि हाँ इनकी ये वाली ट्रांजैक्शन उन्होंने यहां पे जो है अपनी करप्शन के पर्सपेक्टिव से करी है। तो इस केस के अंदर कोई झूठी भी तो एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो अगर किसी अपने बदला पूरा करने के लिए, किसी को बेवजह परेशान करने के लिए कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो ये तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी, पुलिस की भी कोर्ट की भी, कि इतनी मेहनत करी पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए अपना कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर चार्ज लगाया, फिर एविडेंस की स्टेज आई, एविडेंस में पता लगा कि यार ये तो झूठा केस है, यहां पे तो कोई प्रूफ ही नहीं है। तो इससे बेहतर है कि इतना लंबा प्रोसेस की बजाय पहले यहां पे एफआईआर दर्ज करने से पहले जो पुलिस होती है, पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी है, याद रखिएगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी केस ऐसा होता है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेट करता है, उन केसेस में जो पुलिस है उनको एकदम एफआईआर दर्ज करने की बजाय प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यहां पे करनी चाहिए, जब जाके अपना जो है एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पुलिस जो अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि हाँ भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ भी है या नहीं भी हुआ, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने से ये बात तो क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाने के बाद फिर जो है पुलिस अपना एफआईआर लॉन्च कर सकती है, बात खत्म। ये था हमारा 1992 और 1996 का केस। अब इसके बाद एक नया केस आया, राजेंद्र सेन कटोच वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2008 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर भी पुलिस ने बोला कि भाई देखो पुलिस जो है ना यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है जब पुलिस को लगता है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो है लेकिन पुलिस को भी श्योरिटी नहीं है, तो पुलिस का जब मन करे जब एफआईआर दर्ज करने से मना कर सकती है। और एफआईआर दर्ज करने के मना करने का मतलब उसको जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करके अपना आगे को केस समझे, पहचाने कि हाँ एक्चुअली यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं बनता। बस इतनी सी बात आई। अब यहां पे एक बात बताइए, इस केस के आने के बाद यहां पे पुलिस जो अपनी मनमानी करेगी नहीं करेगी? पुलिस का जब मन करेगा कि जाओ भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारी एफआईआर दर्ज नहीं करता। क्यों? और पुलिस को एक रीजन मिल जाएगा कि जैसा साहब आपने तो बोला था कि भाई हम तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यहां पे कहीं पे निर्धारित टाइम किसी भी कोर्ट के द्वारा 3 जजमेंट अभी हमने पढ़ लिए, 3 जजमेंट में किसी भी कोर्ट ने, कोई भी पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने यहां पे टाइम नहीं बोला कि पुलिस को जो है इतने टाइम के अंदर अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी होनी चाहिए और इतने टाइम के बाद एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। यहां पे कहीं पे भी जस्टिफिकेशन नहीं आया। ऐसे तो पुलिस सालों लगा देगी अपना जस्टिफिकेशन में क्या देगी, भाई मेरे को हमारे पे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, राजेंद्र कुमार कटोच वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2000 सुप्रीम कोर्ट ने साहब बोला था कि हमारा मन कर रहा है भाई मैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर लिया,
चलिए हम कर सकते हैं। अब यहां पे टाइम पीरियड तो पता ही नहीं था। इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यहां पे एक नया केस आया, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2014 सुप्रीम कोर्ट का यहां पे केस आया था, जो आप लोगों को पता है लैंडमार्क केस है हमारे एफआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लैंडमार्क केस। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि 5 जजेस की जब बेंच बैठती है तो उस पर्टिकुलर बेंच को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक टैग देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यहां पे पॉइंट्स अपने एक्सप्रेस कर रहे थे एफआईआर के प्रोविजंस के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्लियर तौर पे ये बोला था कि भाई देखो, अगर पुलिस को लगता है कि यहां पे क्लियर है कि हाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बंदा यहां पे मर्डर हुआ है और यहां पे पुलिस जो है एकदम छानबीन करने गई, वहां पे पता लग गया हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि हाँ एक्चुअली यहां पे मर्डर हुआ है यानी कि कॉग्निजेबल अपराध हुआ है, तो पुलिस इमीडिएटली यहां पे एफआईआर दर्ज करेगी, कोई भी तरह की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। बट ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक बात और बोली थी, इस केस के अंदर ये बोला गया था कि अगर पुलिस को लगता है कि हां यहां पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी है और अभी पुलिस को क्लियर नहीं है कि एक्चुअली यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर पुलिस के पास अपना अधिकार है कि हां प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है। बट यही पुरानी वाली बात, क्या पुलिस को यहां पे टाइम पीरियड देना चाहिए? यस। तो इसी वजह से ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह क्लियर शब्दों में बोला कि अगर पुलिस जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। 7 डेज में पूरी हमारी जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा खत्म हो जानी चाहिए। फिर जो है पुलिस जो है अपना एफआईआर दर्ज करेगी। 8वें दिन पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी अगर पुलिस को क्लियर हो जाता है कि हाँ यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। यही ललिता कुमारी के केस में एक छोटी सी बात और बोली थी कि अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है तो ऑब्वियसली पुलिस क्या करेगी भाई, पुलिस बोलेगी जाओ मैजिस्ट्रेट को जाके इन्फॉर्म कर दो, मैजिस्ट्रेट के पास जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दो, मैजिस्ट्रेट अगर हमें ऑर्डर करेंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एज पर सेक्शन नंबर 155 क्लॉज नंबर 1 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर यह बात लिखी हुई है कि पुलिस जो है बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेट पर्टिकुलर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस को बिल्कुल नहीं करेगी। इतनी सी बात है। तो इसके अंदर ये बोला था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस की यहां पे ड्यूटी है कि पुलिस जो है डेली डायरी जो अपनी मेंटेन करती है हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पे उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन नोट डाउन करके रखेगी। बात खत्म। फिर टाइम बीतता गया, उसके बाद एक नया केस आया, रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे 3 जजेस की यहां पे हमारी बेंच बैठी थी। 3 जजेस की बेंच ने यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली है, जो एक हमारी लैंडमार्क बात है और लैंडमार्क केस है, जो आपके 2023 के जो भी जुडिशरी एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ही ज्यादा काम आएगी। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि भाई देखो, अगर पुलिस को यहां पे क्लियर है ना, डायरेक्ट है कि यहां पे हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो यहां पे कोई भी तरह की एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। ये ललिता कुमारी के केस में भी बोला था, ठीक है, इतनी सी बात बोली थी। अब यहां पे बोला गया है कि कुछ क्लासिफिकेशन कर दिया गया है कि अगर कोई भी हमारा कमर्शियल डिस्प्यूट का मुद्दा है, कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस का मुद्दा है, कोई भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुद्दा है, वहां पे पुलिस को अगर लगता है कि यार यहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना जरूरी है, मतलब कि यहां पे भी पुलिस को क्लियर नहीं है कि यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर हुआ है या नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं भाई कर दो। बट यहां पे पुलिस को लगता है कि भाई सामने की बिल्कुल आंखों के सामने अपराध हुआ है, तो यहां पे पुलिस बहाना नहीं बना सकती कि सॉरी भाई हम तो यहां पे एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि हम तो पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे। तो यहां पे पुलिस ऐसा कोई भी बहाना नहीं करेगी, इमीडिएटली पुलिस को यहां पे एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है। एक छोटा सा एग्जांपल हम दे लेते हैं कि अगर हमारा रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 का सुप्रीम कोर्ट का केस ना आता, तो यहां पे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई हाथों हाथ रेड हैंडेडली रिश्वत देते हुए पकड़ा गया, रिश्वत लेते हुए इनफैक्ट पकड़ा गया, तो ऐसे केस में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को हम फोन करेंगे कि हाँ जी हमने एक ऑफिसर को जो है रेड हैंडेडली जो है रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, तो वहां पे पुलिस आएगी। अब पुलिस क्या कर सकती है एज पर द ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी 2014 के सुप्रीम कोर्ट में पुलिस क्या बोलेगी, भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है यहां पे कि यहां पे हर एक केस के अंदर पुलिस को पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना मैंडेटरी है। मतलब बहाने की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि ललिता कुमारी के केस में बोला कि अगर क्लियर बात है, सब कुछ क्लियर है, रेड हैंडेड पकड़ा गया तो एफआईआर दर्ज करो, बट मुद्दे की बात यहां पे यही आती है ना कि पुलिस यहां पे बहाना लेती थी। इसीलिए रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच में यहां पे बात क्लियर कर दी है कि जहां पे बिल्कुल क्लियर है, जहां पे बिल्कुल डायरेक्ट है, भले ही वो आपका कमर्शियल डिस्प्यूट का केस हो, सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस हो,
या आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का केस हो या XYZ कोई भी केस आता है, अगर कोई रेड हैंडेडली पकड़ा गया है ना, तो वहां पे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होगी। 7 दिन की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होगी। याद रखिएगा जो ललिता कुमारी के केस में बोला गया था। तो इसको अपना नया केस यहां पे आया और यहां पे क्लियर बात इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बोल दी है। बट यहां पे जैसे पुलिस को लगता है कि जैसे हमारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केसेस होते हैं या कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, जहां पे झूठे केसेस जैसे डराने धमकाने के लिए, जैसे कि अगर कोई भी मैट्रिमोनियल केस है तो वाइफ अगर झूठा एलिगेशन लगा देती है अपने हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड के अपने इन लॉज के ऊपर कि ये तो मेरे को मारते हैं, एक्चुअली मारते नहीं है बट अपना झूठा केस दर्ज करा देती है। इन सिचुएशन में पुलिस कैन डू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एज पर द ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी विद इन द पीरियड ऑफ 7 days, and after completing of preliminary inquiry, then if police is satisfied and it is apparent view that there is a cognizable offense has been committed, so after completing of the preliminary inquiry within the period of 7 days, then police can lodge FIR as per the रूलिंग ऑफ रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इन 2019 सुप्रीम कोर्ट। मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर तौर पे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 2023 के जुडिशरी एग्जाम्स में 5 जजमेंट्स आपका एक मेंस का आंसर बिल्कुल प्रिपेयर हाथों हाथ करा देंगे, तो याद रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।